देखते हैं। ठीक है, आज का क्लास है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आज का क्लास है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है। ठीक है, ज्योग्राफी। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हैंड राइटिंग समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट आप लोग सुनने के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड रीजनल वेरिएशंस की। मतलब इंडिया का क्लाइमेट कैसा है और उसका रीजनल वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है सर? वेरिएशन का मतलब वेरी करना, यानी बदलाव। तो इंडिया के अंदर क्या होता है, जगह जगह पर टेम्परेचर बदला हुआ है, क्यों है, उसी के बारे में ये चैप्टर है। क्या लिखा है? इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। यानी इंडिया के पास किस टाइप का क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। क्यों है यह? दिस इज बिकॉज इंडिया लाई इन द ट्रॉपिकल बेल्ट। इंडिया जो है उसका पोजीशन कहाँ है? अगर ये इंडिया है तो आपको पता है बीच में से क्या गया है? ट्रॉपिक ऑफ सेंसर। ट्रॉपिक ऑफ सेंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ सेंसर जाने की वजह से ये कौन से बेल्ट में आता है? ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है। ठीक है, इसीलिए इसका क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। लिखा है हॉट समर एंड ड्राई विंटर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मतलब जहाँ पर भी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा वहाँ पर हॉट समर यानी गर्मी में ज़्यादा गर्मी और ठंडे में थोड़ी सूखी ठंडी, या जिसको ज़्यादा ठंडी भी बोल सकते हैं, वैसा मौसम देखने को मिलता है। तो हमारे इंडिया में भी ऐसा ही टेम्परेचर है। ठीक है, आगे बढ़े तो क्या लिखा है? इंडिया हैज़ मैनी रिलीफ फीचर विच अफेक्ट इट्स क्लाइमेट। रिलीफ फीचर मतलब कि लैंड स्ट्रक्चर। हो सकता है आपको राइटिंग समझ में ना आए, लेकिन सुनिएगा, रिलीफ का मतलब होता है लैंड स्ट्रक्चर। मतलब इंडिया का लैंड स्ट्रक्चर भी क्या है? बहुत अलग अलग है, जिसकी वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो भी थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कि हिमालय जो है वो इंडिया के क्लाइमेट को क्या करता है? थोड़ा सा चेंज कर, मतलब अलग करता है। कैसे करता है सर? अगर ध्यान से देखिए तो ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? हिमालय मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? इट प्रोटेक्ट नॉर्थन इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड विच ब्लो फ्रॉम सेंट्रल एशिया। मतलब सेंट्रल एशिया से आने वाली हवाओं को हिमालय क्या करता है? रोक देता है। ठीक है, विदाउट दिस रेंज द इंडियन प्लेन वुड एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। अगर बोला है कि अगर यहाँ पर हिमालय नहीं होती तो ये हवाएं हमारे इंडिया के अंदर एंटर करती और ये पूरा इलाका क्या हो जाता? पूरा इलाका ठंडा हो जाता, कोल्ड, बर्फ से ढका रहता। तो पहला हिमालय क्या कर रहा है? जो नॉर्थन साइबेरिया से आने वाली हवाओं को रोक देता है। ठीक है, और दूसरा क्या करता है? नॉर्थन इंडिया एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट आर हॉट समर एंड कोल्ड विंटर एंड लिटिल रेनफॉल। और हिमालय की वजह से जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट को मैं साउथ वाला साइड बोलूँगा, तो ऊपर कैसा क्लाइमेट चलता है? ऊपर क्लाइमेट चलता है, कहाँ चला गया? कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट चलता है। ठीक है सर, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब होता है कि गर्मी में ज़्यादा गर्म और ठंडी में ज़्यादा ठंडी और बहुत ही कम बारिश। कम मतलब इतनी कम नहीं कि ड्राई, कम मतलब एवरेज। ठीक है, ओके। तो इंडिया के नॉर्थ में किस टाइप का क्लाइमेट चलता है भाई? कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट चलता है। द ड्यूनरल रेंज। ड्यूनरल रेंज क्या होता है सर? ड्यूनरल रेंज मतलब कि आप सुबह उठे 7 बजे और रात को सोने गए 12 बजे। सुबह उठे 7 बजे तो आपने देखा अरे टेम्परेचर कितना है, मतलब दिन के समय 7 बजे उठे, मान लेते हैं कि 7 बजे उठे और 10 बजे तक आपने टेम्परेचर देखा कि अरे टेम्परेचर तो 35 डिग्री दिखा रहा है। लेकिन रात को सोते समय आपने क्या देखा 12 बजे कि टेम्परेचर कितना हो गया है? 24 डिग्री हो गया है। यानी कि डिफरेंस हो गया ना, काफ़ी बदलाव हो गया। सुबह 35 था, रात को सोते समय कितना हो गया? 24। 9 डिग्री का फ़र्क पड़ गया। तो ये जो चेंज हो रहा है, दिन में डिग्री कुछ और, रात में डिग्री कुछ और, इसको बोलते हैं ड्यूनरल रेंज। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर।
ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है कि नॉर्थ साइड में ड्यूनरल रेंज भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब नॉर्थ साइड में अगर आपका घर है, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया साइड में, तो आपको दिन का टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा, और वहीं रात को टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, रीजनल वेरिएशन, अलग अलग रीजन में भी टेम्परेचर अलग अलग वेरी करता है। जैसे कि बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, बोल रहा है कि इंडिया हैज़ अ वास्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट, इंडिया का फैलाव बहुत ज़्यादा है, चाहे लैटिट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड, थस इट हैज़ वास्ट रीजनल वेरिएशन। तो इंडिया के पास रीजनल वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है। रीजनल वेरिएशन मतलब वेरी, बदलाव अलग अलग रीजन है। ठीक है, कहीं पर ड्राई है, मतलब राजस्थान जैसे कि डेजर्ट है, कहीं पर फॉरेस्ट इलाका है, कहीं पर बहुत ज़्यादा कोल्ड इलाका है, तो बहुत ही ज़्यादा रीजनल वेरिएशन है इंडिया के अंदर। इंडिया अपने आप में क्या रखता है, इंडिया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको स्नो भी देख सकते हो, इंडिया के अंदर आप डेजर्ट भी देख सकते हो। ठीक है, इंडिया के अंदर आप चाहो तो फॉरेस्ट, घने जंगलों को भी देख सकते हो। ठीक है, इंडिया के अंदर आप चाहो तो क्या बोले उसको मैं, मतलब ड्राई एरिया भी देख सकते हो। ठीक है, मतलब हर एक टाइप का सीज़न आप इंडिया में देख सकते हो, यानी कि यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है, तो इंडिया का बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो अलग अलग जगह पर टेम्परेचर भी अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट, बरमार इन राजस्थान, अगर राजस्थान में एक बरमार नाम की जगह है, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो वहाँ का टेम्परेचर आपको कितना दिखेगा, 48 से 50 डिग्री सेल्सियस जून के समय। लेकिन वही आप पहलगाम में जाओ इन कश्मीर, वहाँ पर आप 22 डिग्री एक्सपीरियंस महसूस करोगे। वही जून के समय वहाँ पर 22 डिग्री, और वही जून के समय बरमार में कितना, 48 से लेके 50 डिग्री। मतलब कि आप इंडिया में ही हो, लेकिन टेम्परेचर में कितना वेरी कर रहा है। क्यों, क्योंकि रीजनल वेरिएशन है। राजस्थान जो है वो थोड़ा ड्राई एरिया में है, रेगिस्तान डेजर्ट एरिया है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। और पहलगाम जो कश्मीर में है वो थोड़ा सा स्नोई एरिया है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर लो है। ठीक है, दूसरा, केरला की बात करें तो केरला कैसा एंजॉय करता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। केरला के अंदर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, हवाएं गर्म है और मॉइस्ट है। ठीक है, मॉइस्ट मतलब हवा के अंदर पानी की मात्रा है। ठीक है, तो बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी, वही है। पंजाब एक्सपीरियंसेस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट विथ सीवर हीट ड्यूरिंग समर एंड सीवियर कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, यानी कि जो पंजाब है वहाँ पर कॉन्टिनेंटल टाइप चलता है। पंजाब कहाँ है, नॉर्थ में, तो नॉर्थ साइड में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो पंजाब भी क्या करता है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट महसूस करता है, यानी कि गर्मी में ज़्यादा गर्म और ठंड में ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए केरला की, तो वहाँ पर ठंड में कितना टेम्परेचर रहेगा, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मल है, मतलब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस एकदम एवरेज है। केरला में ठंड में इतना ही टेम्परेचर होती है। लेकिन अगर आप कारगिल में चले जाओ तो वहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। इंडिया ही है, बट इंडिया के अलग अलग रीजन में काफ़ी अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। इसीलिए हेडिंग का नाम क्या दिया था, रीजनल वेरिएशन। While the difference between the day and night temperature in Kerala is hardly 7 to 8 degrees Celsius, the diurnal range of temperature is extremely high in the Thar desert. मतलब अगर आप ड्यूनरल रेंज, अभी मैंने ऊपर बताया ड्यूनरल रेंज क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट, यानी दिन के समय जो क्लाइमेट है और रात के समय जो क्लाइमेट है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग ड्यूनरल रेंज कहते हैं। तो केरला में ड्यूनरल रेंज कितना हो सकता है, मात्र 7 से लेकर 8 डिग्री। लेकिन अगर आप थार डेजर्ट में चले जाओ तो वहाँ पर ड्यूनरल रेंज आपको 20 से 30, 25-30 डिग्री के बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब केरला में अगर मैं बोलूँ तो सुबह अगर 22 डिग्री है, ठीक है, तो रात को 5 डिग्री और कम, 6 डिग्री और कम। ठीक है, यानी कि 17-18 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। लेकिन थार में अगर सुबह में 40 डिग्री है ना, तो शाम को हो सकता है वो 20-25 कम होके 15 डिग्री दिखने लगे आपको। यानी कहाँ सुबह इतना ठंडा, इतना गर्मी था कि पसीने चू रहा था, और रात को इतना ज़्यादा ठंडा है कि कंबल ओढ़ के सोना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि थार डेजर्ट में क्या होता है, ड्यूनरल रेंज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है,
यानी कि डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर इज वेरी हाई। कहाँ पर? थार डेजर्ट में। ओके। Precipitation also differ in the country. While the precipitation in the form of snow over the Himalayas, it rain over the other part of the country. Precipitation का मतलब आप लोग हल्का फुल्का समझते होंगे। Precipitation का मतलब क्या होता है? Precipitation का मतलब होता है कि मतलब बारिश प्रेसिपिटेट होके ही तो होती है ना। तो प्रेसिपिटेशन भी क्या होता है, कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग होती है। ठीक है। कहीं कहीं पर वो प्रेसिपिटेशन बारिश के रूप में गिरता है और कहीं कहीं पर वही प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल के रूप में गिरने लगता है। तो हिमालय रीजन में ज़्यादातर प्रेसिपिटेशन होता है तो स्नोफॉल गिरता है, लेकिन अदर पार्ट्स में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन की वजह से बारिश होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है चेरापूंजी में एक जगह है, चेरापूंजी बोलिए या फिर एक मौसरायम बोलिए। ठीक है। वहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है, 1100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल मेघालय में है ये। ठीक है। तो एक जगह पर बारिश की मात्रा कितनी ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको, लेकिन अगर वही आप जैसलमेर में चले जाइए तो वहाँ पर आपको बारिश मात्र 9 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू सितंबर। इंडिया के हर एक पार्ट, ज़्यादातर पार्ट में बारिश कब हो जाती है? जून से लेके सितंबर तक बीच में। बट जो इंडिया के कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया मतलब समझ में आ रहा है ना, ये जो समुद्री इलाका है, यहाँ पर जैसे तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर जो बारिश होती है वो ज़्यादातर विंटर में होती है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में बारिश कब होती है? विंटर के समय बारिश होती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही है? ठीक है। तो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने का सबसे मेन कारण है हिमालयाज। अगर मैं यहाँ पर एक मैप बनाऊं, ठीक है, थोड़ा सा मैप अजीब है लेकिन समझना पड़ेगा। तो इस साइड में हिमालयाज है। ठीक है। तो जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि ये हिमालय बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे टाइम। अगर ये हिमालय नहीं होता ना तो शायद इंडिया भी इतना लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हिमालय पहला क्या करता है, इधर से नॉर्दर्न पार्ट से जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोक देता है, इंडिया में एंटर नहीं करने देता है। अगर ये नहीं होता हिमालय और ये हवाएं एंटर कर जाती तो ये पूरा इलाका जो है वो बर्फ़ से ढका रहता। ठीक है। मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडी होती। तो पहला हेल्प तो वो कर दिया। ठीक है, समझ में आया। और दूसरा कि यहाँ से जाने वाली हवाओं को क्या करता है, रोक देता है और प्रेसिपिटेट करके यहाँ पर बारिश करवा देता है। पूरे इंडिया में यहाँ पर बारिश करवा देता है। ओके, क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आया? दो चीज, पहला उधर से नॉर्थ इन मतलब जो सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, और दूसरा कि यहाँ से रेन बियरिंग विंड्स जो है जो जाती है उनको यहाँ पर प्रेसिपिटेट करके पूरे इंडिया में क्या करता है, बारिश करवा देता है। वही दो पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए थोड़ा रीड करके समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। लिखा है द हिमालयाज प्रोटेक्ट द नॉर्थ इंडियन प्लेन फ्रॉम सीवियर कोल्ड विंड विच ब्लो फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जैसा कि मैंने बोला, सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय क्या करता है, रोक देता है और इंडिया को प्रोटेक्ट करता है विंटर के समय। और दूसरा कि जो रेन बियरिंग विंड्स है जो अरेबियन सीट से उठती है, जैसे कि मैंने बोला था ना कि मैप में यहाँ से अरेबियन सीट से हवाएं उठ रही है, इनको क्या करती है, रेनफॉल ओवर द नॉर्थर्न प्लेन आफ्टर स्ट्राइकिंग द हिमालय। यानी यही हवाएं हिमालय से जाके टकराती है। ठीक है। और हवाएं ऊपर की ओर उठती है, जैसे हिमालय है तो हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी और यहाँ पर बादल करके बारिश करवा देती है। तो हिमालय की वजह से क्या होता है, नॉर्थर्न इंडिया में बारिश हो जाता है, और जो उल्टा जो सेंट्रल एशिया से हवाएं आती है उसको रोक करके ठंडा होने से बचाता है। ठीक है। दो पार्ट समझ में आ गया होगा आपको।
Central Asia lie the rain shadow and area of the Himalaya and hence hardly received any precipitation from this wind. इसका मतलब क्या हो गया, एक बार मैं फिर से मैप बना के आपको दिखाता हूँ कि ये अगर इंडिया है हमारा, ठीक है, यहाँ पर हिमालय है, तो यहाँ पर तो ये हवाएं जाके बारिश करवाएंगी, लेकिन इसके पीछे जहाँ पर हवाएं नहीं पहुँच पाई वो क्या कहलाएगा, रेन शैडो एरिया। तो वही बोला है कि सेंट्रल एशिया वाला पार्ट जो होता है वो रेन शैडो एरिया हो जाता है हिमालय की वजह से, तो वहाँ पर बहुत ही कम बारिश या न के बराबर बारिश होती है, क्योंकि सारा बारिश तो हिमालय के, देखो अगर यहाँ पर एक पहाड़ है, ठीक है, हवाएं आएंगी तो सारी हवाएं यहाँ से उठेंगी, यहाँ पर बादल बनाएंगी, बारिश कर देंगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो पाया, तो ये क्या कहलाएगा, रेन शैडो एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो हिमालय की वजह से यहाँ पर तो बारिश हो जाती है, लेकिन इसके पीछे जो इलाका है वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वही चीज़ वो लिख रहा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसमें पहला फैक्टर था हिमालय, दूसरा फैक्टर है मॉनसून विंड, दूसरा फैक्टर क्या है, मॉनसून विंड। द मॉनसून विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेनफॉल ओवर द एंटायर कंट्री ड्यूरिंग जून जुलाई एंड अगस्त। मतलब अगर इंडिया है ये, ठीक है, तो अरेबियन सी से उठने वाली हवाएं जो मॉनसून विंड है, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल से भी हवाएं उठती है, ठीक है, और क्या करती है, पूरे देश में बारिश करवा देती है। ठीक है, कब, जून जुलाई अगस्त के समय। ठीक है, और दूसरा क्या लिखा है, बाय द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर द विंड स्टार्ट टू रिट्रीट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ब्रिंग रेन टू द तमिलनाडु विंटर। अब होता क्या है कि वापस से जब अक्टूबर के समय ये हवाएं वापस से रिट्रीट करने लगती है, तो रिट्रीट करती है तो यहाँ पर जो तमिलनाडु है यहाँ पर बारिश करवा देती है, इसलिए तमिलनाडु में विंटर में बारिश होता है, यानी कि अक्टूबर में बारिश होता है, लेकिन बाकी सब में जगह में कहाँ बारिश होता है, जून जुलाई और अगस्त के समय बारिश होता है। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड भी अफेक्ट करता है। ठीक है, क्या लिखा है, द ट्रॉपिक ऑफ सेंसर डिवाइड द कंट्री इनटू टू पार्ट्स। यस वी नो, इंडिया जो है उसके बीच से ट्रॉपिक ऑफ सेंसर गया है जो इंडिया को कितने भाग में बांट देता है, दो भाग में बांट देता है। द नॉर्थन पार्ट इन द टेम्परेट जोन वाइल द साउथर्न पार्ट इन द ट्रॉपिकल जोन। ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है टेम्परेट जोन में। ठीक है, और ये कहाँ जाता है, ये ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है। While the northern part of the country lying in the temperate zone experience hot summer and cold winter। तो टेम्परेट जोन में जाने की वजह से यहाँ पर गर्मी में ज़्यादा गर्म और सर्दी में ज़्यादा सर्दी होता है, लेकिन साउथर्न पार्ट में न गर्मी में ज़्यादा गर्म होता है और न सर्दी में ज़्यादा ठंडा लगता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड भी असर कर रहा है। तो सर लैटिट्यूड कैसे असर कर रहा है, लैटिट्यूड तो एक भी नहीं दिखा भाई, ये जो लाइन हमने खींचा है ट्रॉपिक ऑफ सेंसर, ये क्या है, एक टाइप का लैटिट्यूड ही तो है। तो लैटिट्यूड की वजह से ही नॉर्थर्न पार्ट में अलग टेम्परेचर देखने को मिल रहा है और साउदर्न पार्ट में अलग टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े तो नेक्स्ट फैक्टर हमें मिलेगा वेरिड रिलीफ, यानी कि रिलीफ का मतलब मैंने क्या बताया था, लैंड स्ट्रक्चर। तो इंडिया के पास अलग अलग लैंड स्ट्रक्चर हैं जिनकी वजह से वहाँ पर अलग अलग क्लाइमेट पाए जाते हैं। ठीक है, रिलीफ फीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द शेपिंग ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। द एरिया लोकेटेड इन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव हैवी रेनफॉल। सीधी बात है, जो एरिया कहाँ लोकेटेड है, विंडवर्ड साइड में, विंडवर्ड साइड मतलब जहाँ से हवाएं जाती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होंगी। वाइल द डेक्कन रीजन लाइंग ऑन द लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड मतलब क्या होता है सर, वही अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना, रेन शैडो एरिया। तो पहाड़ के आगे अगर हवा सामने से आ रही है तो ये यहाँ पर, तो ये जो सामने का एरिया है ये क्या कहलाएगा, विंडवर्ड साइड, और जहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही है वो क्या कहलाएगा, लीवर्ड साइड। ठीक है, तो जो
विंडवर्ड साइड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, और डेक्कन रीजन जो कि लीवर्ड साइड में चला जाता है, जिसको रेन शैडो एरिया भी कहते हैं, वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। ठीक है। दूसरा, द साउथ वेस्ट मानसून विंड ब्लो पैरेलल टू द अरावली रेंज, द लेटर इज नॉट एबल टू स्टॉप द मॉइस्चर लेदन विंड मेकिंग राजस्थान अ ड्राई स्टेट। रुकिए मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर क्या है, अरावली रेंज है। ठीक है। तो यहाँ से जब हवाएं आती है ना, तो अरावली रेंज से पैरेलली ही चली जाती है, जिसकी वजह से ये अरावली रेंज इन हवाओं को रोका तो है नहीं, और जब रोकेगा नहीं तो फिर वो बारिश करवाएंगे कैसे। तो इसीलिए राजस्थान में हवाएं तो गुजर जाती है, लेकिन बारिश नहीं करवा पाती हैं। क्यों नहीं करवा पाती है? क्योंकि जो हवाएं होती है वो अरावली रेंज के पैरेलली ही चली जाती हैं। देखिए कोई पहाड़ ऐसे है, तो पहाड़ अगर हवा से जाके टकरा के ऊपर उठेगा तब तो बारिश कराएगा, लेकिन पहाड़ ऐसे है, हवा सामने से ऐसे गुजर जाएगा तो बारिश कैसे हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही बात है कि जो अरावली रेंज है कहाँ पर, हमारे राजस्थान में, तो जो हवाएं मॉइस्चर लेदन विंड्स हैं वो आती तो हैं, लेकिन वो अरावली रेंज से टकराती नहीं है, वो उसके पैरेलली में चली जाती है, जिसकी वजह से राजस्थान में कोई बारिश नहीं होता है और वह एक ड्राई स्टेट रह जाता है। ठीक है। थोड़ा सा इरेज करता हूँ ताकि खिचड़ी हट जाए। ओके, नेक्स्ट क्या है? एरिया लोकेटेड इन द साउथर्न आसाम रिसीव हैवी रेनफॉल कंपेयर टू द रीजन्स लोकेटेड इन ऑन द नॉर्थ। मतलब बोला है कि इंडिया का जो आसाम वाला पार्ट है, मतलब यहाँ वाला जो पार्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बारिश होती है। ठीक है। क्यों? दिस इज बिकॉज हिल्स ऑफ द साउथर्न आसाम ब्लॉक द विंड। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, हवाओं को बार बार रोकते हैं, और जितना हवाएं रुकेंगी, पहाड़ जितना हवाओं को रोकेगा ऊपर भेजेगा, तो प्रेसिपिटेट होकर बार बार वहाँ पर बारिश होगा। तो इसीलिए आसाम में क्या होता है, बाकी जगह के मुकाबले ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। ठीक है। बाय द टाइम देज विंड अराइव इन द नॉर्थर्न आसाम दे आर कंपेरेटिवली ड्राई। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हवाएं आगे बढ़ती है ना, उनकी बारिश करने की पावर भी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि हवाएं पहले जब आए तो उसमें काफ़ी मॉइस्चर था तो बारिश करवा दी, फिर हवाएं आगे बढ़ेंगी तो अब उतना बारिश नहीं करवा पाएंगे ना, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या कर चुकी है, एक बार बारिश करवा चुकी है, उनका मॉइस्चर कम हो चुका है। तो वही बोला है कि जब ये नॉर्थन आसाम में पहुँचती है तब ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी रहती है, तो वहाँ पर बारिश की मात्रा थोड़ा कम हो जाती है। ठीक है। पांचवा फैक्टर है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। हाइट भी क्या करता है, टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। आपने कई बार गौर किया होगा कि जितना ऊंचाई पर आप जाते हो उतनी ज़्यादा टेम्परेचर क्या होती जाती है, कम, यानी कि ठंडा होती जाती है। तो वही बात बोल रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज विद द हायर एल्टीट्यूड। देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 166 मीटर राइज इन द हाइट। यानी कि आप 166 मीटर 166 मीटर ऊपर जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हो आपका टेम्परेचर क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो एल्टीट्यूड असर कर रहा है। ठीक है। इसीलिए माउंटेन इलाका क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा इलाका होगा। ठीक है। और जो प्लेन इलाका होगा वो थोड़ा सा गर्म इलाका होगा। तो ऊटी जो है, ऊटी आपने सुना होगा, वो है तो गर्म इलाके वाले जगह में, लेकिन फिर भी वो ठंडा रहता है। क्यों रहता है पता है? क्योंकि ऊटी जो है वो पहाड़ के ऊपर है, एक हिल स्टेशन है। ठीक है। तो ऊटी, देखिए इंडिया है ना, ऊटी आपको यहाँ मिलेगा, साउथ साइड में मिलेगा। तो साउथ साइड में तो जो पहाड़ है ना उसके ऊपर ऊटी पाया जाता है, इसीलिए ऊटी है तो नीचे वाले इलाके में गर्म होना चाहिए था, लेकिन वो गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हाइट पर है, एल्टीट्यूड उसका हाई है। तो यानी कि बस ये समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा हाइट रहेगा टेम्परेचर उतना ही कम होते चला जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े। ठीक है। आगे क्या दिया है, एक सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं
इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग सीज, यानी नेक्स्ट फैक्टर है कि अगर कोई एरिया समुद्र के नज़दीक है तो चांसेस ये हैं कि वहाँ पर बारिश की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा होगी। इंडिया अ पेनिसुलर कंट्री इज सराउंडेड बाई सी एंड ओशन ऑफ द थ्री साइड। हाँ, इंडिया जो है इधर इधर और इधर तीन साइड से क्या है, समुद्र से घिरी हुई है। तो इसलिए ये क्या है, एक पेनिसुलर कंट्री है। पेनिसुलर एरिया वो होता है जहाँ पर तीन जगह से पानी से अगर कोई एरिया घिरा हो तो उसको पेनिसुलर कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया एक पेनिसुलर कंट्री है, क्यों? क्योंकि ये तीन साइड से वाटर से घिरी हुई है, सी से घिरी हुई है। These water bodies affect the climate of region which lie close to the sea. These region experience moderate, equitable and maritime climate. यानी कि जो भी समुद्र के नज़दीक वाले इलाके होंगे वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट रहने वाला है। आपने सुना होगा दिल्ली में ज़्यादा ठंडा पड़ती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और वेदर एज अगर हम कोलकाता की बात करें तो दिल्ली के मुकाबले थोड़ा कम ठंडा, थोड़ा कम गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि कोलकाता सी के नज़दीक है और दिल्ली जो है वो एकदम स्ट्रेट बीचों बीच है, वहाँ पर कोई भी सी या ओशन मौजूद नहीं है। यानी कि आप जितना सराउंडिंग द सी रहोगे टेम्परेचर उतना ही मॉडरेट मिलने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। Because of the shifting of the pressure belt in the Central and West Asia, northern plain come under the influence of western disturbance. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्चुअली इसके लिए पूरा वर्ल्ड मैप चाहिए होगा। अगर पूरा वर्ल्ड की बात करें, यहाँ पर अगर अपना इंडिया है तो यहाँ पर वेस्टर्न साइड में एक डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। डिस्टर्बेंस मतलब टेम्परेचर में बदलाव। अब वही टेम्परेचर बदलाव क्या करता है, यहाँ से हवाओं को तेज भगाना स्टार्ट करता है, जिसका अफेक्ट इंडिया के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, इनके बारे में अलग से हम लोग कभी पढ़ेंगे अगर चैप्टर में आया तो। बस ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड के वेस्टर्न साइड में जो वहाँ का प्रेशर की वजह से क्या होता है, यहाँ पर हवाएं तेज हो जाती है। क्योंकि आपको पता होगा एयर क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागता है। तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से हवाएं इंडिया की तरफ भागने लगती हैं और इन्हीं हवाओं की वजह से इंडिया में मतलब भारी मात्रा में बारिश हो जाती है। नेक्स्ट लिखा है देज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज रेनफॉल ओवर द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री एंड स्लो फॉल ओवर जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली हवाओं की वजह से इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता है, बारिश होती है, और जो जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है वहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एक्चुअली ये चीज़ सराउंडिंग द सी से एकदम मेल खाता है। अगर आप सी के नज़दीक हो, क्या लिखा है, द रीजन लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सी, ठीक है, एंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस अ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। मतलब अगर आप समुद्र से दूर हो, ठीक है, तो आपका क्लाइमेट कैसा रहेगा, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। और अगर नज़दीक हो तो मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट मिलेगा। फिर से सुन लीजिए, अगर आप समुद्र के नज़दीक हो तो मॉडरेट और दूर हो तो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट महसूस करेंगे। ओके, एंड द लास्ट वन, द समर आर एक्सट्रीमली हॉट एंड विंटर आर एक्सट्रीमली कोल्ड। यानी कि अगर आप कॉन्टिनेंटल टाइप में हो यानी समुद्र से दूर हो तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, गर्मी में ज़्यादा गर्म और सर्दी में ज़्यादा ठंडा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।